हेलो, वेलकम ऑल। एजुकेशनल हब पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी एजुकेटर पल्लवी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये भी क्लास 8 का ही चैप्टर है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि लाइट कैसे एक मीडियम से होते हुए आके दूसरे तक कैसे पहुंचती है। ठीक है, यहाँ आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है। क्या होता है रिफ्लेक्शन? एक मतलब लाइट की रोशनी का टकराना और दूसरे दिशा में मुड़कर उसको किसी ऑब्जेक्ट पर डालना, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो आओ आज हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखो क्या बोल रहा है। वी गेट डिफरेंट फीलिंग्स थ्रू सेंसेस। अब हमें जो है हमारे इंद्रियों की वजह से अलग अलग सेंसेस होते हैं। ठीक है, हमें फील आते हैं। तो आपके सेंसेस कौन कौन से हैं? आपको 5 सेंसेस पता होने चाहिए। पता है आपको? एक है आई, फिर है नोज, फिर है स्किन, ईयर्स एंड माउथ। ये आपके 5 सेंस ऑर्गन्स है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, तो इसमें से आपका जो विजन वाला है, यानी कि देखने के लिए आपकी आंखें काम करती है। तो द सेंस ऑफ विजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग अवर 5 सेंसेस। हमारी जो 5 इंद्रियां होती है, हमारी जो 5 इंद्रियां, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका देखने का इंद्रिय, यानी कि आपकी आंखें बहुत जरूरी होती है। बिकॉज ऑफ दिस वी कैन सी द हिल्स, रिवर्स, ट्रीज, पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। आपकी आंखें आपके पास होने की वजह से आप आपके आसपास मौजूद सारी चीजें देख सकते हो। पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, लोग और बाकी सारी चीजें। Only with this we can see the beautiful view of nature like clouds, rainbow, flying birds, moon, stars etc. और आपकी आंखें आपको बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे जैसे कि बादल हो गया, इंद्रधनुष हो गया, उड़ती हुई चिड़ियाएं हो गई, चांद हो गए, तारे हो गए, सब कुछ देखने में मदद करती है। आपको एक एक्सपेरिमेंट करने को बोला है। आपको क्या करना है? स्विच ऑफ द लाइट इन योर रूम एट नाइट फॉर सम टाइम एंड देन टर्न इट ऑन अगेन। आपको क्या करना है? आपका लाइट ऑफ कर देना है और फिर 10-15 मिनट बाद फिर से उसे शुरू करना है। Now, could you see the objects in the room clearly when the light was switched off? जब आपके रूम की लाइट ऑफ थी, ठीक है, आपने जब पूरा अंधेरा कर दिया तो आपको सारी चीजें क्लियरली नजर नहीं आती है। ठीक है, तो फिर व्हाट डिड यू फील व्हेन इट वाज टर्न्ड ऑन अगेन? लेकिन जब आपने लाइट फिर से शुरू की तब आपको क्या फील हुआ? हाँ, कुछ तो अलग फीलिंग आई होगी। आपकी आंखों पर ऐसे एकदम से फ्लैश पड़ने लगता है, आपकी आंखें जो है बड़ी बड़ी होती है। तो फिर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू कैन नोटिस दैट देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन सेंस ऑफ विजन एंड लाइट। ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था, ये वाला लाइट ऑन ऑफ वाला, उससे आपको पता चला कि आपके देखने की क्षमता में और रोशनी के बीच कोई ना कोई रिश्ता है। ठीक है, विजन एंड लाइट, इसके बीच में कोई ना कोई तो रिश्ता जरूर है। इसके बगैर हम देख नहीं सकते और ना ही कुछ हो सकता है। So when we switch off the light at night, the objects in the room cannot be seen and they can be seen as before when the light is switched on again. यानी कि जब आपने लाइट ऑफ किया था रात के समय में, तब आपको रूम में मौजूद चीजें ठीक से नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन जब आपने फिर से लाइट को शुरू किया तो चीजें वापस से आपको नॉर्मली दिखाई देने लगी। Thus, we can see objects when the light coming from these objects enters our eyes. आपको चीजें कब दिखाई देती है? जब उन चीजों से टकरा कर रोशनी आपकी आंखों पर पड़ती है, तभी आपको वो चीज आपके आगे जो है वो दिखाई देती है। The light entering our eyes may be emitted by the object or may be reflected by that object. अब आपके आंखों में जो रोशनी पड़ रही है, या तो उस वस्तु की खुद की रोशनी हो सकती है जो निकाल रहा है, या तो रिफ्लेक्ट कर रहा हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज है। व्हाट इज मीन बाय लाइट रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट? लेकिन एक लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका क्या मतलब होता है? कोई वस्तु कैसे रिफ्लेक्ट करती है? टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस लर्न अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको समझने के लिए आपको लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ एक इमेज दी है, देखो ये इमेज क्या बता रही है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लाइट, इधर से कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट। ओके, यहाँ से लाइट आई, इस पे टकराई, यहाँ से फिर यहाँ टकराई और फिर आपके आंखों पर आई। तो ये जो चीज यहाँ रखी हुई है, तब आपको ये दिखाई पड़ती है। ठीक है, विजिबल। क्लियर बात है? चलो, अब एमिशन और रिफ्लेक्शन क्या है ये आपको पहले बता देती हूँ मैं स्क्रीन पे।
तो मान लीजिए ये सूरज है, इसके पास अपनी लाइट है, ओन लाइट। ठीक है, तो ये जो अपनी लाइट रिलीज करेगा ना, ये होता है एमिशन या तो एमिट। ओके, लेकिन मान लो ये मून है, इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, ये क्या करता है, लाइट ऑफ सन फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ मून। ठीक है, अब जो सूरज से रोशनी आ रही थी वो मून के सरफेस पर पड़ी, और उसके बाद ये आती है हमारे अर्थ पे। ठीक है, और फिर ये हमको विजिबल होती है, ये हुआ रिफ्लेक्ट। ठीक है, समझ में आई बात। इसके पास अपनी कोई ओन लाइट नहीं होती, नो ओन लाइट, दे रिफ्लेक्ट हीट फ्रॉम अनदर सोर्स। ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, when light rays falls on an object their direction changes and they turn back, this is called reflection of light। यानी कि कभी एक रोशनी की किरण जब किसी वस्तु पर पड़कर अपना रास्ता बदल देती है और दूसरी तरफ जाने लगती है, उसी को आप बोलते हो लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाना। यानी कि मान लो यहाँ से आई, इस वस्तु पर पड़ी और बदल के इधर चली गई, ये हो गया रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो फिर से अगेन वन मोर एक्सपेरिमेंट, ट्राई दिस। आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है टॉर्च लाइट, मिरर, अ स्टैंड फॉर हैंगिंग द मिरर, ब्लैक पेपर, फॉर्म, व्हाइट पेपर, ड्राइंग बोर्ड एक्सेट्रा। यानी आपको एक टॉर्च चाहिए होगा, एक मिरर चाहिए होगा, मिरर को लटकाने के लिए एक स्टैंड चाहिए, एक काला पेपर, कंघी, सफेद पेपर, और आपको ड्राइंग बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो एक्टिविटी में आपको करना ये है, फिट अ व्हाइट पेपर टाइटली ओवर अ टेबल ऑन अ ड्राइंग बोर्ड। एक ड्राइंग बोर्ड लेना है, उस पर आपको व्हाइट पेपर फिट करना है, देखो यहाँ पे इमेज में दिखाया हुआ है। तो फिर leaving out some portion in the middle of the comb, cover the rest with black paper so that light can only pass through the open central portion। आपको क्या करना है, ये जो है ये कंघी है, कॉम, देखो यहाँ पे बीच में इन्होंने इतनी जगह छोड़ दी है, और बाकी सारे एरिया को आपको क्या करना है, ब्लैक पेपर से कवर कर ले, ताकि इस छोटे से जगह से लाइट पास हो सके। होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द व्हाइट पेपर एंड थ्रो टॉर्च ऑन इट्स सेंट्रल पोर्शन। आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर, यानी कि आपने अगर पेपर को ऐसे लगाया है, पेपर को ऐसे लगाया है, तो इस पे आपको कंघी को ऐसे पकड़ना है, ये आपकी कंघी हो जाएगी, और आपको यहाँ से फिर टॉर्च मारना है। ठीक है, फिर उसके बाद एडजस्ट कॉम एंड टॉर्च एज टू गेट लाइट रेज ऑन द व्हाइट पेपर। नाउ कीप अ मिरर इन द पाथ ऑफ दिस रेज ऑफ लाइट शोन इन द फिगर। आपको क्या करना है, इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि वो जो लाइट आ रही है कंघी में से वो पेपर पर गिरे, और फिर उसके रास्ते में आपको एक मिरर लगा देना है, ये मिरर है। अब देखो क्या हो रहा है, ये लाइट कंघी में से निकल के आई, यहाँ मिरर तक गई, टकराई और वापस आ गई, यानी इसने क्या किया, लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। ओके, अंडरस्टैंड। So what do you observe? So we observe that after the light coming from comb, it gets reflected from the mirror in another direction. Okay, this is our observation from this activity. I hope all you people understand this very well. So we go to next slide. Let's go. So
In this activity, light rays which fall on the mirror get reflected and travel in a different direction. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस एक्टिविटी में क्या हुआ, जो रोशनी की किरणें जो है शीशे पर गिरी और फिर क्या हो गई, अपना रास्ता बदल के दूसरी तरफ चली गई. ओके, वन मोर टाइम आप देख लो, मैं इमेज को क्लियर कर देती हूँ. देखो, ये लाइट आया, यहाँ से आया और इधर रिफ्लेक्ट हो गया. ये आने वाला और ये जाने वाला, रिफ्लेक्ट. नाउ द रेज फॉलिंग ऑन एनी सरफेस आर कॉल्ड इंसिडेंट रे. अब इंसिडेंट रे क्या होती है, जो किरणें आती है ना, जो आने वाली किरणें होती है, यानी कि आप इनकमिंग बोल सकते हो, इनकमिंग और कमिंग. किसी भी ऑब्जेक्ट पर आकर टकराने वाली रोशनी की किरण को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं. जैसे देखो, यहाँ पे ए वाली जो लाइट रेज है, ये आपकी इंसिडेंट रे. सो द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और जिस पॉइंट पे आके वो टकराती है ना, इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. जैसे यहाँ पे जो पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यानी वो जो किरण है वो यहीं आके टकराएंगी. द रेज गोइंग अवे फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. और टकराने के बाद जब वो दूसरी तरफ रास्ता बदल कर चली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि आउट गोइंग. ठीक है, इन अदर डायरेक्शन. क्लियर? तो फिर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीन बातें हो गई. द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज इज डिसाइडेड बाय सम रूल्स विच आर कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये किस दिशा में जाएगी, इसको डिसाइड करने के लिए कुछ नियम है, जिनको हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं. ठीक है, लेट अस लर्न सम डेफिनेशंस बिफोर लर्निंग अबाउट दिस लॉ. कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए लॉ को पढ़ने से पहले. आपको क्या करना है, ये फिगर है 16.2. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ अ लाइन पी क्यू. लाइन पी क्यू बनाना है आपको. ये जो है, ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपकी लाइन पी क्यू बन गई. शोइंग द पोजिशन ऑफ द मिरर. ये पी क्यू क्या है, ये पी क्यू क्या है, मिरर है. ओके, पी क्यू जो है मिरर का काम कर रहा है. ड्रॉ द इंसिडेंट रे ए ओ एंड द रिफ्लेक्टेड रे ओ बी. अब इसको हम ए ओ पढ़ रहे हैं, इसको ओ बी पढ़ रहे हैं. ऐसा क्यों, कि देखो ये यहाँ से शुरू हुई है ना, यहाँ से शुरू हुई और इस पॉइंट तक आई, यहाँ से शुरू होके इस पॉइंट तक आई, तो इसीलिए ए ओ बोल रहे हैं उसको. क्लियर? ए ओ बनाओ इंसिडेंट रे, और ओ बी बनाओ. अब ओ बी यहाँ से निकल के इधर जा रही है ना, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्टेड रे ओ बी बन गया. उसके बाद ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू द लाइन शोइंग द पोजिशन ऑफ द मिरर दैट इज पी क्यू एट ओ. आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है पी क्यू पर, जो पॉइंट ओ से शुरू होगी. दिस लाइन ओ एन इज कॉल्ड नॉर्मल टू द मिरर. अब ये ओ एन बनाना है आपको. ये एन क्या शो करेगा, ये एन आपका नॉर्मल करके बताएगा. नॉर्मल यानी इसके लेफ्ट साइड में होगा आपका इंसिडेंट रे और राइट साइड में होगा रिफ्लेक्टेड रे. एज ओ एन इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू. अब ओ एन क्या है, पी क्यू के परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर यानी कि इस फॉर्मेट में, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं. ठीक है, परपेंडिकुलर है पी क्यू के, तो फिर एंगल पी ओ एन, एंगल पी ओ एन यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल. और दूसरा क्या बोल रहा है, एंगल क्यू ओ एन, यानी कि ये वाला एंगल क्यू ओ एन इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब 90 डिग्री दिखने में कैसे होता है, ये होता है 90 डिग्री. बिल्कुल आपके भी तो वैसे ही बन रहे हैं, है ना. देखो ये ऐसा है ना, ऐसा. ये आपका पी है, यहाँ आपका क्यू है. आपको बोला है ये एक एंगल लेना है और दूसरा ये एंगल लेना है, तो दिस एंगल्स आर इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, 90 डिग्री है. तो चलो आगे बढ़ते हैं. अब देखो, आपको यहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने हैं. अब यहाँ पे आपको कितनी लॉज पढ़नी है, तीन.
पहला है देयर आर 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दीज आर एज गिवन बिलो। क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के बताऊं कि आपका मिरर हो गया पी क्यू, ये बन गई इंसिडेंट रे ए ओ, ये बन गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे ओ बी, ये बन गया आपका नॉर्मल एन ओ एन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है यानी एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई। ठीक है, सो फिर द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि ये जो आने वाली रोशनी की किरण है और जाने वाली जो किरण है और जो नॉर्मल है वो एक ही प्लेन में होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। इसको अगर मैं फ्लिप कर दूं या उल्टा पुल्टा कर दूं तो ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। अब नॉर्मल के एक तरफ होता है आपका इंसिडेंट रे और दूसरी तरफ होता है रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर बात है। देखिए, अब कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी है। यहाँ पे रे ओ ए ओ क्या है, इंसिडेंट रे। पॉइंट ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओ बी इज रिफ्लेक्टेड रे। ओ एन नॉर्मल। एंगल ए ओ एन जो है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है जिसको हम आई बोलेंगे। इंसिडेंट रे को आई से हम एंगल आई से डिनोट करते हैं। और उसके बाद एंगल बी ओ एन जो है वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में है जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। क्लियर, डन 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 डन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जी। तो देखो यहाँ पे आपको फिर से एक एक्सपेरिमेंट करना है आज। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इसके लिए आपको इक्विपमेंट लगेगा, मिरर, ड्राइंग बोर्ड, पिंस, व्हाइट पेपर, प्रोट्रैक्टर, स्केल एंड पेंसिल। तो फिर एक्टिविटी में आपको करना क्या है, होल्ड ऑन गाइस। तो चलो एक्टिविटी पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। फिट व्हाइट पेपर ऑन द ड्राइंग बोर्ड टाइटली एज पॉसिबल। आपको क्या करना है, जितना आप टाइटली एक बोर्ड पे व्हाइट पेपर चिपका सकते हो आप चिपका लो। ऑन द पेपर ड्रॉ अ लाइन पी क्यू इंडिकेटिंग द पोजिशन ऑफ द मिरर। आपको उस पेपर पे ऐसी पी क्यू लाइन बनानी है जो आपका मिरर बताएगी। ठीक है, बिल्कुल आप एग्जाम में भी बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम बनाना अगर आपने ये लाइंस नहीं बनाई। ठीक है, हाँ, अगर आपने ये लाइंस नहीं बनाई तो वो मिरर करके कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मिरर ड्रॉ करेंगे तो आपको ये सारी लाइंस जो है ड्रॉ करना ही है। यानी आप ऐसे बनाएंगे और उस पर फिर लाइक दिस आपको छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना देना है। गांधी जी के टकले पर जैसे बाल होते हैं, बिल्कुल सॉरी कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए बट इट्स ओके। तो फिर आपको ऐसे बनाना है और फिर उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ओ एन टू पी क्यू एट पॉइंट ओ। आपको क्या करना है, पी क्यू में एक सेंटर में पॉइंट लेना है ओ। ठीक है, और यहाँ से एक सीधी लाइन बनानी है एन जो आपका नॉर्मल बन जाएगा। फिर उसके बाद फिक्स टू पिन एस एंड आर अलोंग ए, सॉरी थर्ड लाइन है, फोर्थ सेंटेंस है, आपको ड्रॉ अ रे ए ओ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ ओ एन। आपको क्या करना है, इस ओ एन को 30 डिग्री काउंट करके आपको एक रे बनाना है ए ओ। ओके, ये आपका इंसिडेंट रे है। Don't know, pen is not working properly. Wait for a while, guys. This is your incident ray. ओके, उसके बाद क्या बोलना है, फिक्स टू पिंस एस एंड आर अलोंग ए ओ।
आपको एओ पर क्या करना है, 2 पिन्स लगानी है। पिन्स यानी कि आपकी वो जो टाचनी जैसा आपको पता है, वो आपको वो फिक्स कर देना है, जो आप बोर्ड्स पर लगाने के लिए लाते हैं, वो वाली पिन। उसके बाद फिक्स द मिरर टू अ स्टैंड एंड प्लेस इट अलोंग पी क्यू परपेंडिकुलर टू द ड्राइंग बोर्ड। आपको क्या करना है, ऐसे मिरर को आपको एडजस्ट करना है कि वो पी क्यू के परपेंडिकुलर हो, यानी कि ऐसे डायरेक्शन में आपको लगा मिरर। अगेन ठीक है। फिर क्या करना है, फिक्स पिन्स एट टी एंड यू अलोंग द लाइन जॉइनिंग द बॉटम ऑफ द रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ द पिन एस एंड आर। अब आपको क्या होगा, इस मिरर में एस और आर का रिफ्लेक्शन दिखेगा, वहां पे आपको 2 पिन्स फिर से लगानी है, ये एस का रिफ्लेक्शन और ये आर का रिफ्लेक्शन। रिमूव द मिरर एंड जॉइन द पॉइंट्स टी एंड यू एंड एक्सटेंड इट अप टू ओ। आपको क्या करना है, ये मिरर को अब हटा देना है और इस पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन सीधी ओ से निकलते हुए आगे तक बनानी है। नाउ मेजर एंगल टी ओ एन। आपको कौन सा एंगल काउंट करना है, ये वाला एंगल ओ एन, ये भी आपको 30 डिग्री ही मिलेगा। रिपीट स्टेप 4 to 9 for angle of incidence equal to 45 and 60 degree and write down the angles in the following table। अब आपको ये एक्टिविटी स्टेप 4 से लेके 9 तक फिर से रिपीट करनी है, लेकिन इस बार क्या होगा, 30 डिग्री की जगह आपको 45 डिग्री लेना है और दूसरा लेना है 60 डिग्री के बराबर। तो अगर हम इस इमेज को देखें तो हमारा पहले का आंसर होगा 30 डिग्री, दूसरे का होगा 45 डिग्री और तीसरे का होगा 60 डिग्री। अब ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल सेम टू सेम कैसे आएगा, आएगा जी, क्यों नहीं आएगा। चलो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इंसिडेंस एंगल के बीच में और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच में आपको क्या रिश्ता है। इफ यू हैव डन द एक्सपेरिमेंट केयरफुली, अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट ध्यान से करा होगा या किए होंगे, तो यू विल फाइंड दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन ऑल 3 केसेस। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो रिफ्लेक्शन एंगल है और इंसिडेंस एंगल है वो तीनों बार ही सेम आएगा, यानी कि आई इक्वल टू आर। ओके, ऑलवेज। तो दिस वेरीफाइज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे हमें ये पुख्ता सबूत मिल जाता है कि ये जो लॉज हमने पढ़ी थी, 3 लॉ अभी जो पढ़ी थी, वो बिल्कुल सही है। क्या है वो लॉज, पहला क्या बोला उसने, क्या बोला, देखिए क्या बोल रहा है। पहला बोला है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दूसरा बोला है सिंगल प्लेन, ठीक है, और तीसरा क्या बोला है, अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल। ओके, यही 3 लॉज है। तो देखो, व्हाट विल हैपन व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द मिरर। यानी कि अगर क्या हो गया कि अगर कोई लाइट रे जो है जो आ रही है वो मिरर के परपेंडिकुलर रही, यानी कि परपेंडिकुलर, ये मिरर है और आने वाली लाइट अगर ऐसी रही तो क्या होगा। फिगर 16.4 ए एंड बी शो 3 पैरेलल रेज shown in blue incident on smooth and rough surfaces. The reflected rays drawn using laws of reflection shown in red. ठीक है, अब आपको क्या है, इधर नेक्स्ट पेज में एक इमेज है, देख लीजिए, ये इमेज है, ये इमेज ए है और ये इमेज बी है, स्मूथ सरफेस और ये रफ सरफेस। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर की दिखाई गई है ना, ये इंसिडेंट रे है, कौन सी, ब्लू वाली। ओके, ब्लू इज इक्वल टू इंसिडेंट रे और पिंक रिफ्लेक्टेड रे। तो अब ये जो बनाए गए हैं ना, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके ही बनाए गए हैं। यहाँ 2 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। क्वेश्चन 1 है, रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम विच सरफेस आर पैरेलल टू वन अनदर। जब हम आगे का पढ़ेंगे तो हमें उसका जवाब मिल जाएगा। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फिगर। अब उन इमेजेस को देख के आपको क्या कंक्लूजन मिलता है, क्या जवाब मिलता है, तो आपको बताना पड़ेगा, राइट। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जी। तो देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन एंड स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, किसी प्लेन सरफेस से जो एक समान जगह होती है वहां से अगर रोशनी की किरण रिफ्लेक्ट होती है तो उसी को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं।
For regular reflection, the angle of incidence as well as angle of reflections are the same for all parallel rays falling on the surface. क्या बोल रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो आने वाली यानी कि इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे होती है ये बिल्कुल समान होती है, इसमें कोई फर्क नहीं होता, ये पैरेलल होती है बिल्कुल। देखिए आपकी नोटबुक की लाइंस के जैसे पैरेलल। तो फिर thus the reflected rays are also parallel to one another. जब इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होंगी। ठीक है, आपकी नोटबुक की लाइन बिल्कुल ऐसे चलती है, ऐसे, है ना, इसी को हम बोलते हैं पैरेलल, एक साथ चलना। पैरेलल को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है, पैरेलल, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो फिर if the angle of incidence for incident rays are I1, I2, I3 and their angle of reflections are R1, R2 and R3 respectively, then I1 is equal to I2 is equal to R3 and so on is equal to R2 is equal to R1 is equal to R2 is equal to R3। क्या बोल रहा है, यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, I2, I3 ये एक बराबर ही है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1, R2, R3 ये भी सेम होंगे। ये आपको इस इमेज में दिखाया गया है, यानी कि I1 is equal to I2 sorry R1, I2 is equal to R2, I3 is equal to R3। तो फिर ये हो गया रेगुलर के बारे में, डन रेगुलर। अब इरेगुलर देख ले। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ रफ सरफेस इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी देखो ये सरफेस कितना अच्छा है, सीधा एकदम प्लेन रोड हाईवे, और ये देखिए किसी गांव की कच्ची गली की तरह उबड़ खाबड़ है। अब यहाँ पे रोशनी टकराएगी तो किसी डायरेक्शन में भाग जाएगी ना, ठीक है नहीं, पागल सांड की तरह इधर उधर भागने लगेगी। तो फिर इसी को हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन the angle of incidence for parallel rays of incidence are not equal and therefore their angles of reflections are all also not equal। तो क्या बोल रहा है, जो इंसिडेंट रे है ना इनके एंगल सेम नहीं होते। जैसे देखो ये बिल्कुल यहाँ आके गिर रही है, उसके बाद ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ बिल्कुल, ये यहाँ और ये यहाँ, लेकिन यहाँ देखिए ये एक यहाँ गिर रहा है, दूसरा यहाँ गिर रहा है, तीसरा कहाँ गिर रहा है, तो ये इनका समान है नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो फिर इसीलिए जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ना वो भी बिल्कुल नहीं होगा। देखिए ये कैसे आ रहा है, इधर से आया और इधर गया, फिर आया फिर गया, फिर आया फिर गया, एक जैसे जा रहे हैं। लेकिन देखिए ये इधर से आई इस तरफ भाग गई, ये इधर आई इस तरफ चली गई, और ये इधर आई तो फिर बहुत कम डिस्टेंस से वापस चली गई, ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, I1 is not equal to R1, I2 is not equal to R2, I3 is not equal to R। क्लियर हो गई। So thus the reflected rays are not parallel to one another and spread over a large surface, this is clear from the figure। कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना ये पैरेलल नहीं है, यानी कि आपको इस इमेज में और इस इमेज में बिल्कुल फर्क दिख रहा होगा। तो इससे ये समझ में आता है आपको कि वो कहीं पे भी चली जाएंगी, लेकिन अगर वही स्मूथ सरफेस है तो आपको जो है बिल्कुल एक जैसा रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। तो वापस इस सवाल पर आते हैं कि रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम विच सरफेस आर पैरेलल टू वन अनदर, सो आंसर इज स्मूथ सरफेस। ओके का, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, और प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जितना जल्दी है उतना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड स्टे ट्यून, कीप लर्निंग। अगर आपको एग्जाम रिलेटेड कोई स्ट्रैटेजी पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं,
और आज आपने जो पढ़ा है इसको प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाएँ ताकि आपको आखिरी टाइम रिवीजन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो आप मेरी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं या रिवीजन ट्रैक टेलीग्राम चैनल पर आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके वो डाउट्स जो है क्लियर कर दिया करूँगी। ठीक है गाइस, आप अपने फीडबैक देते रहिए ताकि मैं और मोटिवेट होती रहूँ, आपके लिए अच्छी-अच्छी क्लासेस लाती रहूँ। प्लीज़, थैंक यू, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।